दिबांजलि मोइत्रा। देश भर में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस की वजह से हर तरफ चीख पुकार मची हुई। शमशान में जहां लाशें ही लाशें नजर आ रही, तो वहीं अस्पतालों में मरीजों की जैसे बाढ़ आ गई। अचानक अस्पतालों में बढ़ रहे मरीजों की संख्या से अब तो डॉक्टर भी हिम्मत हारने लगे, लेकिन इसके बावजूद वो अपना फर्ज निभाने में लगे हुए। बात झारखंड के कोडरमा जिले की करें तो यहाँ भी कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ के डीएम रमेश घोलप की, जो इस मुश्किल हालात में भी डॉक्टरों का हौसला बढ़ाने में जुटे हुए, जिससे इस कोरोना को मात दिया जा सके। अपने जिले में डीएम रमेश घोलप किस तरह से काम कर रहे हैं, ये आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक ऑडियो क्लिप से समझ सकते हैं। दरअसल मरीजों की बढ़ती संख्या को सरकारी डॉक्टर किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, ये जानने के लिए डीएम रमेश घोलप ने खुद मरीज बनकर सरकारी अस्पताल में फोन लगा दिया। उनकी कॉल उठाई एक सरकारी डॉक्टर ने। इसके बाद डीएम रमेश घोलप और सरकारी डॉक्टर के बीच क्या और किस तरह से बातचीत हुई, आइए आपको सुनाते हैं। हेलो। हाँ हेलो। जी, डॉक्टर अभिषेक कुमार जी से बात हो रही है? हाँ बोलिए। डॉक्टर साहब नमस्ते, मैं कोडरमा से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मुझे थोड़ा सा कोविड के सिम्टम्स है, जिसको लेके आपका वो टेलीमेडिसिन के लिए नंबर जारी हुआ था, तो हम थोड़ा सा आपसे राय लेना चाह रहे थे। अच्छा। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। जी, हमको थोड़ा सा बुखार है। हाँ 101 तक जा रहा है। अभी मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल है और थोड़ा सा हाँ। बॉडी पेन हो रहा है, तो हम कौन सी दवाइयाँ खाना चाहिए हमको? पैरासीटामोल ले लीजिए, सेट्रिजिन ले लीजिए ओके, सिट्राजिन और पैरासीटामोल। और एजिथर्ट 500 दिन में एक बार ले लीजिए। ओके और विटामिन सी, विटामिन डी और ओके मल्टीविटामिन। ओके। अगर मैं मेरे नंबर से आपके व्हाट्सएप पे हाई करके मैसेज डालूंगा तो हमको भेजिएगा वो जस्ट दवाई वाला? नहीं, एक्चुअली मेरा बहुत सारा कॉल आ रहा है, तो इस तरह से तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये आप जो बता रहे हैं वो तो नहीं लिख के ले सकते हैं ना हम? हेलो। हाँ हेलो। एक मैसेज कर दीजिएगा तो डॉक्टर साहब हम खरीद लेंगे दवाई जाके। वो अच्छा। हम करें मैसेज आपके नंबर पे? हाँ कीजिए। जी जी। हेलो। हाँ कीजिए कीजिए कीजिए। हम करते हैं डॉक्टर साहब। हम डीसी बोल रहे हैं कोडरमा। ओ प्रणाम सर। हाँ हाँ प्रणाम प्रणाम। सर, एक्चुअली अभी जस्ट ड्यूटी करके ही लौटे हैं। नहीं, ठीक है, ड्यूटी करके लौटे हैं, लेकिन मैंने तीनों जो हम लोगों ने जिला की तरफ से टेलीमेडिसिन के हाँ लिए नंबर जारी किए हैं, मैंने तीनों डॉक्टर से बात की है। हाँ और मतलब आपको भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने ठीक है लास्ट में एग्री किया कि हाँ हम व्हाट्सएप पे हाँ भेजते हैं, हाँ लेकिन देखिए इशू यही आएंगे ना, जो गांव देहात से कोई फोन करेगा तो हाँ उनके हाँ पास तो थोड़ी अब उतना वो कहाँ समझेगा हाँ अजिथ्रोमाइसिन, सिट्राजिन वगैरह। तो आप मैंने ये कहा था कि आप एक मैसेज टाइप करके रखिए कि कौन सा सिम्टम्स है तो उसमें कौन सी गोली और कितना टाइम खाना है, तो वो सदर हॉस्पिटल में आप 2-4 डॉक्टर मिलके तैयार कर लीजिए, ताकि ठीक जैसे है ही सर। कोई मैसेज करता है तो आपको वो उसको जस्ट हाँ हाँ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करना है कि उसमें दवा मतलब लक्षण का नाम रहेगा, उसमें कौन ठीक है सर। सी दवा खानी है और उसका डोज कैसे लेना है। ठीक है सर। और थोड़ा सा मेरी अपेक्षा है आप तीनों से कि हाँ अभी हाँ देखिए हम कंट्रोल रूम के भी नंबर्स दे रहे हैं जी। डीएम रमेश घोलप ने मरीज बनकर सरकारी डॉक्टर से कोविड के सिस्टम्स को लेकर दवा के बारे में जानकारी मांगी थी, जिस पर डॉक्टर ने भी अच्छी तरह से डीएम को जवाब दिया, जिससे डीएम रमेश घोलप संतुष्ट नजर आए। यानी डीएम की परीक्षा में डॉक्टर साहब पूरी तरह से पास हो गए। हालांकि जाते जाते डीएम ने ये बात भी समझाई कि कम से कम 1-1.5 महीना अपना 100% से भी ज्यादा दें, जिससे लोगों को राहत मिल सके, हालात पर पैनिक ना हो। जिला के तो वो तो ऑलरेडी हाँ लोगों के पास है, जिला ब्लॉक के हाँ होम आइसोलेशन वाले नंबर दे रहे हैं हाँ हेल्पलाइन के ना, तो लोड हम डिवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, वहां भी फोन्स आएंगे। हाँ हाँ। लेकिन आप तीनों लोग थोड़ा सा 1-1.5 महीना आपको सहना होगा, क्योंकि लोग करेगा अच्छा। फोन, लेकिन आप हाँ पैनिक हो जाइएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, कैसे चलेगा हाँ। फिर लोगों को। इसलिए नहीं आप ठीक थोड़ा है। सा 1-1.5 महीना अपना 100% से ऊपर जाके थोड़ा सा सहयोग कीजिए। स्थिति ठीक गंभीर है, आप भी जान रहे हैं। हाँ अगर ठीक आप है सर। अच्छे से लोगों से बताइएगा तो बहुत हद तक लोगों को भी रिलीफ मिलेगा और डिस्ट्रिक्ट को भी थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, जो लोग होम आइसोलेशन में होंगे, है ना ठीक है डॉक्टर साहब? ठीक है ठीक है। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि आप ड्यूटी से लौटे हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रयास कीजिए जितना अच्छे ठीक तरीके से टैकल ठीक है कर सर। सकते हैं जो भी फोन आएंगे, है ना? और सर एक एक चीज़ तो ये है कि जैसे मेरा जो टाइम लिखा हुआ है उसमें जो
मतलब पीपीई किट सब पहने रहेंगे तो फिर बाद में तो मुझे कॉल करना पड़ेगा ना। नहीं ठीक है, तो वही देखिए तो। उसमें आपके शिफ्ट वाइज दिए हैं, ऐसे भी आपका वहाँ पे ड्यूटी रहेगा उस टाइम पे कोविड डीसीएचसी में ही, तो कॉल हाँ हाँ। अटेंड कर लीजिए और मान लिया जाए उसके बाद भी एक आध दूसरा आ जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि उतनी कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ठीक। कर लीजिए। अब 1-1.5 महीने का सवाल, 1-1.5 महीना भी नहीं रहेगा, हमको लगता है उसके पहले भी ये हो सकता है, कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। ठीक है। डीएम रमेश ने ट्वीट कर बताया, जिले में होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड पेशेंट के लिए टेली मेडिसिन के लिए चिकित्सकों के नंबर जारी किए। मरीज बनकर उस नंबर पर बात की, सभी चिकित्सकों ने अच्छा रिस्पांस दिया। एक और ट्वीट में डीएम रमेश घोलप ने बताया, समय अत्यंत कठिन है, चिकित्सकों के ऊपर भी काफी जिम्मेदारी। इसके बावजूद मरीजों को फोन आने पर यथासंभव पैनिक न होकर चिकित्सा परामर्श देने का अनुरोध सभी डॉक्टर्स को किया। सभी चिकित्सकों एवं हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को सैल्यूट। कोरोना के इस हालात में डीएम रमेश घोलप अपने जिला कोडरमा की पूरी मुस्तैदी से जिम्मेदारी निभा रहे। फिर चाहे सरकारी अस्पतालों में कोविड की तैयारियों का जायजा लेना हो या फिर ऑक्सीजन की आपूर्ति कराना, डीएम रमेश मैदान में मोर्चा संभाले हुए। कोरोना से लड़ाई लड़ रहे डीएम घोलप की पत्नी रूपाली भी कुछ ही दिनों पहले कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। हालांकि अब वो कोरोना से जंग जीत कर लौट आई। देश में जिस तरह से कोरोना को लेकर हालात बिगड़ रहे हैं, इस डरावने माहौल पर डीएम रमेश घोलप ने गुलजार की कविता के जरिए अपने भाव का जिक्र किया। ये कविता है, एक मुद्दत से आरजू थी फुर्सत की, मिली इस शर्त पर कि किसी को ना मिले। कैसा समय आया, दूरियां ही दवा बन गई, जिंदगी में पहली बार ऐसा वक्त आया। इंसान ने जिंदा रहने के लिए कमाना छोड़ दिया, घर गुलजार सूने शहर, बस्ती बस्ती में कैद हर हस्ती हो गई। आज फिर जिंदगी महंगी और दौलत सस्ती हो गई।